नमस्कार दोस्तों, देवर्षि जीएस रिसर्च में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि आपके बीच में लगातार प्रत्येक दिन जो भी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी हो या एसएससी की तैयारी हो या रेलवे की तैयारी हो, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ प्रत्येक दिन पर एक न एक टॉपिक को लेकर के बात कर रहा हूं। और जिसमें आपको जीएस से रिलेटेड जो भी तैयारी होगी, निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ से बेशक तैयारी कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे बेहतरीन तरीके से मैं आपके साथ आकर के चर्चा करूँगा, आपके साथ मिल बैठकर बातचीत करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना कमेंट करना ना भूलें और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करके अधिक मित्रों तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि आपके मित्र भी जो है सो आपके साथ जुड़ सके। आप लोगों, अगर हमारी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उसे जाके किताब से रिलेटेड में पढ़ सकते हैं, उस पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। जो भी टॉपिक के में आपको लेकर के मैं चर्चा करता हूं आपके साथ में, उससे आप कई एक जगह से, कई एक स्रोत से जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मैं की पॉइंट निकाल करके आपके साथ बात करता हूँ दोस्तों। जी हाँ, तो जो भी मित्र सबसे पहले शेयर नहीं किए हैं वो जाकर के शेयर करें और अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 20 वर्षों के दौरान इस पृथ्वी ने 2 विश्व युद्ध को झेल चुका था। जी हाँ, 2 विश्व युद्धों को 20 वर्ष के अंतराल में झेल चुका था। तो विश्व युद्ध बार बार हो रहे थे, तो उससे त्राही त्राही मच रही थी। बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और मुश्किलें इतनी बड़ी खड़ी हो गई थी कि जिसकी कल्पना करना भी आपके आंखों के सामने एक अंधेरा नज़र आने लगेगा। अगर जो भी मित्र हमारे, आप प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम को पढ़िएगा, और उसे पढ़ना चाहिए, हम लोगों की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को पढ़ना। तो आपके आंखों के सामने उसे अगर आप इमेजिन कीजिएगा कि काश आप वहाँ खड़ा होकर के देख रहे होते दोनों विश्व युद्ध, तो आपके अंदर क्या होता, आपकी परिस्थिति वहाँ पे कैसी हो जाती। तो इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कई एक देशों ने मिल करके एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। जी हाँ, एक संगठन बनाने का निर्णय लिया और उस संगठन का नाम था यूएन, यूनाइटेड नेशन। जी हाँ दोस्तों, तो इस संगठन का अस्तित्व जो है सो 1945 में आया और आज मैं आप लोगों के बीच इसी संगठन पे चर्चा करूंगा। इस संगठन को मैं ज़्यादा ब्रॉड तरीके से नहीं बताने वाला हूँ, आपको मैं उसी तरीके से बताऊंगा इस संगठन के बारे में जो आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, एग्जाम जहाँ से सवाल पूछते हैं उसी पे मैं चर्चा करूंगा और उसी स्तर की मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद शायद हमारे कुछ मित्र बोर होते हैं। लेकिन बोर तो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट जगाना होगा और बहुत सारे दोस्तों को इंटरेस्ट भी आता है। कुछ दोस्तों की कुछ कमी होती है तो उन्होंने हमें कमेंट के माध्यम से बताता है। आप भी कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या आपके अंदर कमी है, क्या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक जगह आप स्थिर होकर रुक के पढ़ नहीं पा रहे हैं, या आपकी कौन सी ऐसी अलग समस्या जो मुझे भी जानने का मौका मिले और उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ बैठ करके चर्चा करूं कि आखिर सॉल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है, ताकि आप अधिक टाइम तक बैठ के पढ़ सकें। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो आइए विशेष करके हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में एक बात रखिएगा कि इससे बड़ी कोई संगठन पृथ्वी पर नहीं है। 193 देश इसके सदस्य हैं। अभी नए सदस्य में जो है सो 2011 में दक्षिणी सूडान इसका नया सदस्य बना है। तो आइए और विशेष हम देखते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में हम जानेंगे और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। सबसे एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे हमारे साथ नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये एक की पॉइंट है और की पॉइंट में आप लोगों को बस की पॉइंट पर विशेष नज़र रखना है, ताकि आपको एग्जाम में के समय रिवीजन करने में बहुत आसानी हो और ज़्यादा पढ़ के जाने की ज़रूरत भी न पड़े। सदस्य देश इसके 193 हैं और नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान बना। जी हाँ, दक्षिणी सूडान 2011 में इसके नवीनतम सदस्य बने। इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और आधिकारिक भाषाएं इसकी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनिश हैं। लेकिन
लेकिन केवल 2 भाषाएं ही संचालन का भाषा माना जाता है। इनकी ये आधिकारिक भाषाएं केवल है, लेकिन संचालन का भाषा को मात्र 2 ही भाषा माना जाता है, जिसमें कौन कौन सा है, अंग्रेजी है और फ्रांसीसी है। तो दोस्तों इसे आप उम्मीद है कि नोट करते जा रहे होंगे, और जो मित्र नोट नहीं कर रहे होंगे उनसे मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि आप अवश्य इसे नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की सचमुच में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नोट कीजिए न कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन अगर आप सचमुच में तैयारी कर रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते किसी भी चीज़ को लिखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक रिवीजन, डबल रिवीजन होता जाएगा। एक तो आप देखेंगे, दूसरा आप सुन रहे हैं और तीसरा आप लिख रहे हैं। तो बताइए, अगर ये प्रक्रिया को आप 2 से 3 बार दोहराएं तो आप कभी भूल सकेंगे क्या? कभी नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ये काम आप 2 से 3 बार कर लिए तो कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जो कि प्रत्येक विश्व के लिए काम करता है। और यहाँ पे होता है क्या कि प्रत्येक देश का सदस्य इस महासभा में बैठते हैं, वो उसके देश में क्या समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्या है उस समस्या को प्रत्येक देश अपनी अपनी समस्याओं को रखता है और उस समस्या के निदान हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक लक्ष्य बनाया जाता है कि उसे किस तरह से खत्म करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। शुरू में जब बनाया गया था उस समय संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का क्या उद्देश्य था और वर्तमान में अभी उद्देश्य क्या है। जी हाँ, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में जो इसका उद्देश्य था वो था विश्व शांति, ताकि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां न उत्पन्न हो जाए। वर्तमान का उद्देश्य इसका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाना। जी हाँ दोस्तों, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानते होंगे। अब प्रत्येक देश में जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत तेज़ी से काम हो रही है, जिसमें जलवायु परिवर्तन आदि ये सब मुख्य मुद्दा है। गरीबी को ख़त्म करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, जंगल को बढ़ावा देना, ये सभी क्या है, भूखमरी को 0 कर देना। तो इसका लक्ष्य सबसे पहले हमारे मित्र जो भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं उसका टारगेट कौन ईयर क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों अभी इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरस है। जी हाँ, वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। देखिए ये सब चीज़ें जो पूछी जाती है ना, उसमें क्या किया जाता है, इसमें ABCD करके पूछा जाता है और कोई एक बीच से हटा दिया जाता है और कुछ दूसरे को घुसा दिया जाता है और पूछता है कि इनमें से UN का कौन सा वर्तमान लक्ष्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन की प्रकृति इसी तरह की होती है। तो थोड़ा आप सभी लोग इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसे नोट करने की कोशिश कीजिए, ये मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ। इसी तरह से हमारे जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे टॉपिक में बात करने की कोशिश करूँगा ताकि कम समय में आपके अंदर एक बेहतर समझ आ जाए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को YouTube में जाकर के सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, शेयर करें। और आपके अंदर आपकी सुझाव अगर कुछ है, आपके अंदर कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच प्रत्येक दिन एक संगठन की छोटी सी टॉपिक पे बात करूंगा, और टॉपिक जो होगा वो केवल की पॉइंट होगा, उसका मैं ब्रॉड जो है सो आपके साथ चर्चा नहीं करूंगा, केवल की पॉइंट पे चर्चा करूंगा जो एग्जाम की दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से प्रत्येक दिन बने रहेंगे। दोस्तों आज के लिए आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आज के लिए आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।